हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्य पत्रक नंबर 19 जो कि क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट आपका विज्ञान है। डेट 4 दिसंबर 2020। आप अपना नेम और अपने कक्षा अध्यापक का नेम लिख लेंगे। आज की वर्कशीट में आज हम पढ़ेंगे नया चैप्टर प्रकाश। तो स्टार्ट करते हैं। ज्ञानेंद्रियों में से दृष्टि का एक सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। इसके माध्यम से हम अपने चारों ओर पहाड़, नदी, पेड़ पौधे, कुर्सी, लोग, अन्य चीज़ें देखते हैं। रात में हम तारे, चांद देखते हैं। किसकी मदद से? दृष्टि की ज्ञानेंद्रिय से। लेकिन देखना कैसे संभव होता है, अब आपको ये बताना है कैसे संभव होता है। आप सोचते हैं कि आंखों से संभव होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम विभिन्न वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं? हम जैसे आपकी टेबल है, आप उसे कैसे देख पाते हैं? आप सभी कहेंगे कि हम सब अपनी आँखों से देख पाते हैं वस्तु को। लेकिन क्या आप अंधेरे में किसी वस्तु को देख पाते हैं? आप लाइट बंद कर दीजिए, पूरा अंधेरा कर लीजिए अपने रूम को, क्या आप तब देख पाएंगे किसी ऑब्जेक्ट को? नहीं देख पाएंगे। तो इसका अर्थ है, हमें समझ आता है कि केवल आँखें कभी भी वस्तु को नहीं देख सकती हैं, बल्कि ये केवल तब होता है जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारी आँखों में प्रवेश करता है। जो प्रकाश है वो किसी ऑब्जेक्ट से टकरा रहा है, या ऑब्जेक्ट आपकी जब किसी वस्तु से टकरा रहा है और वो वस्तु रिफ्लेक्ट कर रही है, परावर्तित कर रही है और हमारी आँखों तक पहुँची है, तब हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, तभी हम वस्तु को देख पाते हैं। ये बताया गया हमें। प्रकाश किसी वस्तु से या तो उत्सर्जित होता है या फिर परावर्तित होता है। एक दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाला प्रकाश की दिशा बदल देता है। क्या आप बता सकते हैं कि किसी सतह पर पड़ने वाला प्रकाश किस दिशा में परावर्तित होता है? चलिए हम इसका पता एक गतिविधि द्वारा लगाते हैं। तो आपको बताना है कि प्रकाश की दिशा कैसे बदलती है, कि किस दिशा में परावर्तित होता है, ये बताना है। तो हम इसे एक गतिविधि के द्वारा देखेंगे, क्रियाकलाप करेंगे। किसी टेबल पर एक सफ़ेद कागज़ की शीट लीजिए। आप एक टेबल लीजिए, उस पर एक सफ़ेद कागज़ की शीट लेनी है आपको। चित्रानुसार एक कंघी के दांत छोड़ सभी दांतों पर काला कागज़ लगाकर बंद कर दो। अब आपको एक कंघी लेनी है, जैसे आपको ये चित्र में दिखाई दे रही है। आपको जो कंघी का आपके जो बीच में है उसे छोड़ के बाकी सारे को काले कागज़ से या फिर किसी कपड़े से अच्छे से बांध के कर देना। बस बीच का एक सिरा छोड़ देना, जैसे इसमें छोड़ दिया आपका, देख सकते हैं। अब कंघे को शीट के लंबवत पकड़िए और एक टॉर्च से कंघी के खुले स्थान से एक और प्रकाश डालिए। अब आप देख सकते हैं लंबवत रखा गया यहाँ पे, और एक टॉर्च रखी है उसके सामने, एकदम जहाँ पे आपने वो खुला छोड़ दिया था। समायोजन से आपको कंघी की दूसरी तरफ प्रकाश की एक स्पष्ट किरण प्राप्त होगी। अब आप देखेंगे जब लाइट, जो आपकी किरण है, वो प्रकाश की मदद से, आपकी जो टॉर्च में प्रकाश आ रही है उसकी मदद से वो प्रकाश की एक दूसरी ओर प्राप्त हो रही है। हमें ये स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। टॉर्च और कंघी को स्थिर रख प्रकाश की इस किरण के पथ के सामने समतल दर्पण की एक पट्टी रखें। अब आपको जो कंघी आप वैसी रहने दीजिए और जो आपकी टॉर्च है उसे भी वैसी रहने दीजिए। अब आप जहाँ पे आपकी जो लाइट आ रही है वहाँ पे आपको एक समतल दर्पण रखना है। तो ये जैसे आप समतल दर्पण की पट्टी देख रहे हैं, और ये सफ़ेद कागज़ और ये कंघी और ये टॉर्च का प्रकाश। आगे बोला गया, आप क्या देखते हैं इसमें? आप क्या देखते हैं आपको पता है? दर्पण से टकराने के पश्चात जो प्रकाश की किरण दूसरी दिशा में परावर्तित होती है। जो आप देख रहे हैं, जो दर्पण से टकरा के जो आपकी जो लाइट थी वो इस दिशा में परावर्तित हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। आप देख सकते हैं इधर से गई थी और इधर आ गई। तो ये कैसे हुआ आपको पता है? क्योंकि ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये परावर्तित हो रही है। अब हम पढ़ते हैं आपतित किरण और परावर्तित किरण के बारे में। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो प्रकाश आपका ये जा रहा है इधर, वो आपकी आपतित किरण है, और जो ये बाउंस बैक होके वापस आ रहा है वो परावर्तित किरण होगी। तो ये आपको साफ साफ परावर्तित कैसे होता है ये दिख रहा है। की तरफ से भी देख सकते हैं, ये जो आपकी लाइट जा रही है, आपका एरो भी बन रखा है, ये जो आपकी लाइट जा रही है ये आपतित किरण है, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये आपका मिरर दे रखा है। मिरर से ये वापस रिफ्लेक्ट परावर्तित होके ये परावर्तित किरण बन जाती है। और जो आपकी बीच में है वो अभिलंब है,
जो ये इन दोनों के बीच में जो रेखा होगी, जो 90 डिग्री का अंश का कोण बनाएगी, वो अभिलंब कहलाएगी। फिर आपका आपतन कोण और परावर्तन कोण, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है। आपतन कोण जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनेगा। आप यहाँ से देखेंगे आपतित कोण और अभिलंब के बीच में बन रहा है। ये आपतित कोण और अभिलंब के बीच में बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? आपतन कोण। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये आपतन कोण है। और जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बने वो कौन सा कोण हो जाएगा? परावर्तित कोण। तो ये अगर हम आपतन कोण को हम एंगल यानी कोण और आई से दर्शाते हैं, और हम परावर्तन कोण को एंगल और आर से दर्शाते हैं। तो ये आपका आपतित कोण और परावर्तित कोण है। तो इनका समझ लेते हैं, इनकी डेफिनेशन। आपतित किरण किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं, और परावर्तित किरण पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली, अब परावर्तन हुआ, अब उसके जो पश्चात वापस आती है उसे प्रकाश किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अभिलंब होता है परावर्तक पृष्ठ के उस बिंदु पर जिस पर आपतित किरण टकराती है, और वो वापस जाती है। तो ये जहाँ बिंदु ये आपका दिख रहा है, ये आपको जो पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का अंश का कोण अभिलंब कहलाता है। आपतन कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण होता है, आपतन कोण कहलाता है। ये मैंने जो आपको बताया ये आपतन कोण कहलाएगा। और परावर्तन कोण परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण कहलाता है। तो अब आता है स्वयं को जांचिए। क्वेश्चन आंसर आते हैं, करिएंगे इसे। क्वेश्चन देखते हैं, क्या हम अंधेरे कमरे में किसी रखी वस्तु को देख सकते हैं? और क्या हम बाहर रखी वस्तु को देख सकते हैं? स्पष्ट कीजिए। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, हम अंधेरे कमरे में वस्तु की सतह से कोई प्रकाश परिवर्तित नहीं होता, इसलिए हम उन्हें नहीं देख पाते या देख नहीं सकते। हाँ, हम कमरे के बाहर वस्तु को देख पाते हैं, क्योंकि कमरे के बाहर जहाँ प्रकाश उपलब्ध है वहाँ वस्तुएं प्रकाश को परावर्तित कर सकती हैं, और इस प्रकार हम उन्हें देख पाते हैं। तो आप इसका आंसर ये कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए प्रकाश परावर्तन के आरेख को नामांकित कीजिए। तो मैंने ये कर रखा है, आपके जो आप वर्कशीट देखेंगे तो उसमें नहीं कर रखा होता है, मैंने ये कर दिया है आपका। तो ये आपका जो आपकी किरण जा रही है इधर, तो वो आपतित किरण हो गई, और जो ये एंगल बना रही है वो आपतन कोण हो जाएगा। ये जो आपका जिस पे ये जा रही है ये आपका समतल दर्पण है, जो आप देख सकते हैं, यहाँ में लिखा है समतल दर्पण। फिर जो आपका ये जो बाउंस बैक होके गया है, जो आपकी किरण जा रही है वो परावर्तित किरण हो जाएगी, और ये परावर्तन कोण हो जाएगा जो बनेगा, और बीच का जिस पे बिंदु पे ये बन रहा है ये अभिलंब हो जाएगा। तो यही आपका था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो देखते हैं हम प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। समान माध्यम में प्रकाश की किरण को लौटने की परिघटना प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है, ये परावर्तन कहलाता है। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है वर्कशीट का, तो वो देखते हैं, यदि कोई आपतित किरण किसी वस्तु से टकराने के पश्चात परावर्तित ना हो तो क्या हम उस वस्तु को देख पाएंगे, क्यों? तो आप इसका आंसर लिखेंगे, यदि कोई आपतित किरण किसी वस्तु से टकराने के बाद पश्चात परावर्तित ना हो तो हम उस वस्तु को देख नहीं पाएंगे, क्योंकि वो हमारी आइज तक वो रे पहुंच ही नहीं पा रही। प्रकाश जो हमारी आंखों तक पहुंचता है उसी के कारण ही हम वस्तु को देख पाते हैं, और वो हमारी आंखों तक पहुंच ही नहीं पाएगी। तो आपके आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। आपके आज की वर्कशीट का क्वेश्चन है, आपने प्रकाश के बारे में सिक्स क्लास में पढ़ा है, 7th क्लास में पढ़ा है, तो आपने एक लाइन हमेशा पढ़ी होगी। तो आपको उसका मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स बताना है। प्रकाश डैश रेखा में गमन करता है। तो आपको बताना है प्रकाश कैसी रेखा में गमन करता है, ऐसी उल्टी पुल्टी या एकदम स्ट्रेट या सीधी। तो आप मुझे बताएंगे प्रकाश डैश रेखा में गमन करता है, तो डैश क्या पे आपको बताना है, सीधी में करता है या टेढ़ी मेढ़ी में करता है। तो आपको बताना है मुझे सीधी में। तो आप मुझे इंग्लिश में भी लिख के बता सकते हैं, स्ट्रेट या जिगजैग, सीधी या टेढ़ी मेढ़ी। तो टेढ़ी या मेरी, टेढ़ी मेरी। तो आप ये पूरा लिख लेंगे। तो ये आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को।
और उन्हें भी देखने बोले और उन्हें भी आंसर करने बोले कमेंट सेक्शन में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइज़।